हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। तो कहानी ऐसा है कि एक स्कूल में एक अध्यापिका मैडम जी बहुत ही सुंदर थी। इतना सुंदर थी कि उनका चर्चा पूरे गांव में होता था और अगल बगल में भी, और विद्यार्थी सब भी चर्चा करते थे। चर्चा क्या करते थे कि भाई इतना सुंदर मैडम है, इनका उम्र होते जा रहा, ढलते जा रहा है, लेकिन ये शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं था उनको पूछे कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इतना सुंदर हैं, सब कुछ आपके पास, नौकरी है, तब भी आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार 15 अगस्त का दिन था, वो मैडम जी सब मिल करके एक कार्यक्रम में भाग लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम था। तो मैडम जी के बगल में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी। तो किसी एक लड़की ने हिम्मत बढ़ा करके, जुटा करके अपना हिम्मत से उनसे पूछा कि मैडम जी हम एक बात पूछें। तो मैडम जी बोली पूछो। तो आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए हैं। तो मैडम जी ने कहा देखो, हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद जो है बताएंगे कि हमने शादी क्यों नहीं किया। तो कहा कि एक गांव था, बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, एक गांव में एक पिता को पहले से ही 5 बेटी हो गई थी, ठीक है। तो फिर उनकी पत्नी गर्भवती हुई। तो पत्नी को पति आकर कहे कि देखो, अगर इस बार बेटी हुआ तो हम इसे कहीं जाकर के फेंक आएंगे, अगर बेटा हुआ तो हम घर में रखेंगे। तो अब उनकी माँ जो थी वो रोने लगी किसी कोने में जाकर, और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान बेटा ही हो, क्योंकि अगर बेटी होता तो वो फेंकाता कहीं। तो बेटी होना बहुत अभिशाप था, और उनके बस में ये नहीं था कि वो अपने बच्चे को रख सके, इसलिए वो सिर्फ भगवान पर रोती रही। ऐसा ही हुआ। 9 महीने के बाद फिर उनको हुआ तो बेटी ही हो गया, और उनका पति उन बच्चे को उठाया और रात में, अंधेरी रातों में जाकर एक चौराहे पर धर के चला आया। अब उनकी माँ भर रात भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। फिर पिता उसका 4 बजे 5 बजे भोरे उठे और जाकर के देखे तो बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ, कोई नहीं ले गया। फिर वो बच्चे को उठाकर लाए ताकि मर उड़ ना जाए। फिर उसको खिलाए पिलाए, जो दूध पिलाना है पिलाए। फिर रात हो, फिर वहाँ दे आए। पर डे यही करते करते 10-15 दिन किया, लेकिन कोई बच्ची को लेकर दे आए। फिर क्या हुआ कि उसके पिताजी थक करके कहा कि ये भगवान का ही देन है और इसे अपने घर में ही रहने दो। घर में वो रख लिया और बात को भूल गए। फिर क्या हुआ कि फिर उनकी पत्नी गर्भवती रह गई, गर्भवती हुई तो फिर पति वही बोला उनको। लेकिन उस बार उल्टा हो गया, उस बार उनको एक बेटा हुआ, और एक बेटा हुआ तो पहले 5 बेटी थी, एक बेटी फिर हुआ 6 हो गया, एक बेटा हो गया। 7वां जो था संतान बेटा हो गया। तो इसका 6 बहन पर एक भाई। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बेटी, उनका बड़ी बेटी मर गई। फिर कहानी में मोड़ आया। फिर 2 साल के बाद फिर वो महिला गर्भवती हुई और फिर उनको एक बेटा हुआ। फिर इधर एक बेटी मर गई। इस तरह से उनको 5 बेटा हुआ, इधर 5 बेटी मर गई। वो 6ठी बेटी थी, वो एक बच गई। अब उनकी माँ भी मर गई। अब वो 5 भाई और एक बहन बच गया, और पिताजी सब खुशी खुशी रहने लगे। और रहते रहते बहुत दिनों के बाद आज एक ऐसा समय आ गया है कि सब 5 भाई का शादी हो गया है, और 5 भाई जो है अलग हो गया, और दूसरे शहर में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई कहीं जा करके रहते हैं अपने बाल बच्चा, अपने बीवी के साथ। और वो कभी आते अपने लाचार बाप के पास आते और उनसे हाल समाचार पूछते, और फिर 2-3 घंटे में चले जाते। कोई देख रेख करने वाला नहीं। और वो पिताजी जो है, बाप जो है, वो बहुत बीमार रहते। तो उनका जो वो 6ठी बेटी था, वही उनका सेवा करता, दिन रात मेहनत करता, खाना देता, जो भी आवश्यकता हो सब कुछ उनको देता। अब इतना कहानी सुनने के बाद जितना विद्यार्थी था वो सब भावुक हो गए। भाई बहुत दुखी वाला कहानी है, 5 बेटा था, किसी ने नहीं देखा, और वो बेटी उनको देखता। और पिताजी जो था वो बार बार यही शर्मिंदगी से रोता, बेटी मैं जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यही सब करके रोते रहता।
लेकिन वो बेटी उनका सेवा बराबर करते रहता, और वो बेटी और कोई नहीं, मैं ही हूँ, वो मैडम जी ही थे वो बेटी। तो इसीलिए वो शादी नहीं किए, क्योंकि शादी कर कर वो चले जाते तो उनके पिताजी का ध्यान कौन रखता। इसीलिए हर कोई बेटा के लिए मरता है, लेकिन बेटी जो कर सकती है वो बेटा कभी नहीं कर सकता। बेटी ही सब कुछ है। बेटी को आप पढ़ाइए, उसका इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।